जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। उम्र के साथ और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। Hi, this is Shifali Jariwala. And this is Parag Tyagi. And you guys are watching us on FIFA Foods TV. Happy Valentine's Day to both of you. Happy Valentine's Day to you too. जी कितना स्पेशल है इस बार का? I think last time आप बिग बॉस में थे. नहीं, बिग बॉस का बस फिनाले हुआ था Okay. और वैलेंटाइंस डे था तो बहुत ही स्पेशल था और मेरे लिए तो हर वैलेंटाइंस डे बहुत स्पेशल होता है. नॉट जस्ट वैलेंटाइंस डे, आई थिंक एवरी डे ऑफ द ईयर फॉर अस इज वैलेंटाइंस डे. इस बार क्या कुछ सरप्राइजेस, क्या कुछ प्लानिंग एंड ऑल? कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला हुआ है. यूजुअली हम वैलेंटाइंस डे पे कोशिश करते हैं ट्रैवल करने की या कहीं बाहर जाने की, एक ब्रेक लेने की, बट इस साल आई थिंक इट विल बी डिफरेंट. वी विल बी एट होम कोजी एंड पराग ने मुझे प्रॉमिस किया है कि ही इज गोइंग टू कुक फॉर मी एंड वी विल हैव अ कैंडल लाइट डिनर एट होम और फिर ब्लैंकेट में स्नगल करके मौसम को एंजॉय करेंगे. अच्छी सी कोई रोमांटिक पिक्चर देखेंगे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस क्वाइट वैलेंटाइंस डे एट होम. ये भी क्वालिटी मतलब खाना बनाना, कुकिंग स्किल्स पर. हाँ, ये एक्चुअली मैंने डिस्कवर की अपनी स्किल लॉकडाउन के टाइम पे. मुझे लगता था कि लोग इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं. एंड आई नेवर ट्राइड. तो पहली बार जब ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा बना. और फिर जो चस्का लग गया इनको खाना बनाने का, मतलब हमने रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना बंद कर दिया है. पराग के हाथ में शफा है, वो हर चीज इतनी अच्छी बनाते हैं. बट ऑफ कोर्स स्पेशल ओकेजन्स पे जब भी छुट्टी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए उनकी पसंद की कोई भी चीज़ बनाऊँ. मैंने हमारे लिए वही ना कि एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे. आपको कोई एक पर्टिकुलर डे की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए. जिस दिन मेरी छुट्टी होती है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि आज मैं भी आपके लिए खाना बनाऊंगा. क्या खाना है आपको बोलो, शेफ पराग तैयार है. क्या बात है, you're so lucky शिफाली. थैंक यू सो मच. शेफू का शेफ तैयार है. शेफ का शेफ तैयार है. या नॉट बैड. और इसके साथ हम कहेंगे कि पराग भी लगी इतनी ब्यूटीफुल प्रिटी वाइफ मिली. मतलब आज भी इतनी खूबसूरती, मतलब शी इज एवर ब्यूटी. क्या कहेंगे शी? ये मतलब उम्र के साथ और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है. नहीं, मैं तो क्वालिटी इनकी यही है कि ये जितनी खूबसूरत है बाहर से उससे ज़्यादा वो दिल से खूबसूरत है. और मैं तो ये बोलूँगा मेरी डबल लॉटरी है. लोगों को तो शायद सुंदर बीवियाँ मिलती हैं, मे बी दिल से अच्छी ना हो, लेकिन मेरे लिए तो दिल से ज़्यादा अच्छी हैं जितनी ये सुंदर है. Propose to him, her in a romantic way. प्रपोजल तो रोमांटिक वे. चलो करो. हाँ, फूल you ऑफ कोर्स इट मी. मैं पकड़ता हूँ. Just give it to me. ना लो ले लो. भी आप जानते हो ना कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ और आप कितने स्पेशल हो मेरे लिए. मैं नहीं जानती, बताओ. ओह, आपको I love you so much. How much? So much. How much? Oh, so much. I love teasing him. Definitely. कितना प्यार करते हो आप. Thank you. I love you. और मैं इनको कैसे प्रपोज करूंगी? अपनी रिंग लाओ. तो शादी के लिए जब आपने मुझे प्रपोज किया था, you went down on one knee and put a ring in my finger. I will do that for you today. Oh, thank you. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day, बच्चा. So sweet. हम करके ऐसे ही प्यार आपका करना है. Thank you. Any good quality which I like about the other person the most? I think what I love about Parag is that he's a thorough gentleman. Not just with me, but with all the ladies around him. या तो वो उनकी वर्क कलीग्स हो, दोस्त हो, उनकी माँ हो, मेरी माँ हो, बहन हो. Parag has always been a thorough gentleman. आज भी मतलब 10 साल हो गए हम साथ में हैं, बट गाड़ी का दरवाज़ा वो मेरे लिए खोलते हैं. So it's the little things that really matter to me, and I love that quality about him. That he's a gentleman and he has so much respect to us women.
उनके अंदर तो क्वालिटीज का भंडार है। मैं अगर मैं लेके बैठूं तो शायद पूरा रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाएगा, हाँ पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा एक छोटे से उस पर। बट बेसिक अगर मैं शुरू करना चाहूँ तो ये बहुत बहुत, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जितनी ये दिल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनका दिल बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये अगर एक बार दोस्ती कर लेती है किसी के साथ तो उस दोस्त के लिए जान तक दे देती हैं। और ये जब से मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मैं पहले लाइफ में कभी भी, मैं बहुत ज़्यादा ड्रीम नहीं करता था, मैं बहुत कंटेंट था लाइफ में। एक चीज़ चल रही है, अरे इतना हो गया है, अरे वाह वेरी गुड। पर जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना इंस्पायर किया है, इन्होंने मेरा पोटेंशियल रियलाइज़ कराया है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। वो यही है जिन्होंने कराया है और मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हो गए हैं। आज मैं जिस मकाम पे हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है और ये हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये मुझे हमेशा पुश करती रहती हैं टुवर्ड्स द बेस्ट थिंग कि नहीं अभी ये और अच्छा होगा, और चीज़ करनी है, अभी और करना है, यू नो। शी इज़ ऑलवेज देयर बिहाइंड मी, सो शी इज़ मतलब माई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, मेरा सपोर्ट सिस्टम है एक्चुअली ये। और बहुत सारी हैं, मतलब ये दोस्त तो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, ये मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। मैं और कितनी क्वालिटीज़ बताऊँ यार आपकी, मतलब नेक्स्ट। ओह आई हैव एनी इरिटेटिंग हैबिट। पराग मेरी की एक बहुत बुरी आदत है, ये चाबियां कहाँ रख देते हैं इनको याद नहीं रहता। अब वो घर की चाबी हो, कबर्ड की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा दिन इनकी गुमाई हुई चाबियों को ढूंढने में लगता मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ रख के, फिर बोलता हूँ बाबू वहाँ कहाँ रख दिया मैंने, शिट। हाँ, तो मेरा दिन इसी में निकलता है। और दूसरा, पराग अपनी कबर्ड बहुत मैसी रखते हैं और मुझे ना सफाई का बहुत बड़ा, मतलब मेरे में कीड़ा है, मुझे हर चीज़ बिल्कुल साफ चाहिए। तो मैं पराग का कबर्ड ही नहीं खोलती हूँ क्योंकि ना मुझे पता है कि मैंने उनका कबर्ड खोला और फिर लड़ाई होनी होगी। तो आई थिंक ही इज वेरी मेसी एंड दैट इज व्हाट आई फाइंड वेरी इरिटेटिंग। इनको तो कोई है नहीं इरिटेटिंग हैबिट एक्चुअली। बस मैं ये बोलूँगा वो अच्छी बात है, वो इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए मेरे लिए, कि ये बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है इनको, जो इनके लिए बहुत जो इरिटेटिंग तो नहीं है ये, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं कभी ये मुझे बोले कि हाँ वेरी गुड आपने कुछ किया, वो नहीं हो पाता यार। मैं कोशिश करता हूँ जी, बट इट्स अ गुड हैबिट। या इट्स अ वेरी गुड हैबिट, आई वांट टू यू नो चेंज। Which song will you dedicate? Which song will I dedicate to him? I will dedicate बस तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मैं करूँगा तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। वो फैक्ट है यार, कोई रिश्ता तो है। भाई बहन तो नहीं थे ना पिछले जन्म में। Describe your bond in one word. I think Parag and me both will agree with this. Friendship. We are best friends with each other. और हम ये मानते हैं कि हर एक रिलेशनशिप की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो फ्रेंडशिप होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स नहीं हो सकते तो आप कुछ भी नहीं हो सकते। सो आई थिंक येस वी आर लवर्स, वी आर अ मैरिड कपल, बट हमारे बीच में पक्की वाली दोस्ती है एंड दैट कीप्स द स्पार्क अलाइव इन आवर रिलेशनशिप। हाँ, आजकल मैंने देखा नहीं यार, हस्बैंड वाइफ जो है ना बहुत फ्रेंड्स नहीं होते हैं, दे नीड अदर फ्रेंड्स टू शेयर थिंग्स। We have each other and we don't need anybody else. We are each other's best friends. So I think that is the one word we used to describe our bond, friendship. The last James Bond. is what does Valentine mean to you? Valentine's, why don't you say? यार वैलेंटाइन डे एक प्यार का दिन है, जो उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं किसी से,
कोशिश करते हैं लेकिन डरते हैं या कोई भी चीज़ होती है। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन बन चुका है कि जो एक माहौल में है ना प्यार फैला होता है। पूरी बोलते हैं ना हवा में भी प्यार होता है उस दिन। तो लोग है ना मेहनत कोशिश करके हिम्मत आ जाती है, हिम्मत करके जिसको प्यार करते हैं उसके साथ इजहार कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को वैलेंटाइंस डे का वेट नहीं करना चाहिए। Every day is Valentine's Day. Every day is a day of love. But for those people जो इजहार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए Valentine's Day is super special. और because there is so much love in the air, I think मोस्टली हाँ हो ही जाती है। मना दूसरा ये Valentine's Day मैं तो ये मानता हूँ कि यार पता है जिसको प्यार करते हो ना उसको बोल दो, या तो हाँ होगी या ना होगी तो एटलीस्ट तुम्हें बाद में 10 साल के बाद 50 साल के बाद ये तो नहीं लगेगा मैंने उस लड़की को बोला तो नहीं यार, मलाल तो नहीं होगा, कोशिश नहीं की। तो कोशिश जरूर करो, जिसको प्यार करते हो उसको बोलो, इजहार करो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। लास्टली वैलेंटाइन पर क्या कुछ विशेस देना चाहेंगे फैंस को, अपने फैंस को? पराग शेफाली। Valentine's is a day of love. We are in love and we love your love for us. So thank you so much for always being there, loving us, supporting us, encouraging us. And here's wishing all the viewers out there a very happy day of love. Very happy Valentine's Valentine's Day। प्यार करते रहो, प्यार फैलाते फैलाते रहो।